आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अनुपमा देविका की डायरी पढ़ रही होती है। ये देखकर देविका मुस्कुराती है और पूछती है, मेरी डायरी इतनी मजेदार है क्या जो तुम हंस रही हो? अनुपमा हंसते हुए जवाब देती है, नहीं, बस ये डायरी तुम्हारी ही तरह बहुत प्यारी है। देविका थोड़ी भावुक होकर बताती है कि आजकल तो कोई डायरी लिखता ही नहीं, लेकिन जब उसके पास कोई सहारा नहीं था तब उसने इसी डायरी में अपना दिल हल्का किया। अनुपमा गंभीर होकर पूछती है, जो कुछ इसमें लिखा है वो सब सच है? देविका धीरे से कहती है कि जब उसे कैंसर के बारे में पता चला था तभी उसने ये विश लिस्ट बनाई थी। वो समझाती है, हम सब बहुत सारी ख्वाहिशें रखते हैं पर बहानों में टालते रहते हैं, लेकिन जब समय कम बचा हो तब सब कुछ पूरा करने की जल्दी होती है। पता नहीं मेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी या नहीं। इसी बीच अनुपमा को ख्याति का फोन आता है। ख्याति माफी मांगती है कि उसने अनुपमा से हमेशा नफरत और गलत व्यवहार किया। अनुपमा हैरान रह जाती है। ख्याति कहती है, घरवालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है और यही मेरी सजा है। इतना कहकर ख्याति फोन काट देती है। अनुपमा परेशान हो जाती है, लेकिन देविका साफ कहती है, ख्याति को कभी माफ मत करना। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। देविका चोर पकड़ने की जिद करती है। अनुपमा उसे रोकती है, लेकिन देविका हंसकर कहती है, जब मैं कैंसर में भी स्टेज पर डांस कर सकती हूँ तो चोर पकड़ने से क्यों डरूं? दोनों मिलकर घर में चोर के पीछे जाती हैं और देखते हैं कि वो रसोई में है। अनुपमा कपड़ा डालकर उसे पकड़ लेती है। सब लोग इकट्ठा होते हैं और गुस्से में उसकी पिटाई करने लगते हैं। लीला तो झाड़ू लेके आ जाती है। अनुपमा रोकते हुए कहती है, पहले देख तो लो, हो सकता है ये कोई भूखा इंसान हो। तभी चोर कहता है, मुझे मत मारो, बहुत भूखा हूँ। उसकी आवाज सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। किंजल पहचान जाती है कि ये तो तोशु है। अनुपमा कपड़ा हटाती है और सच सामने आ जाता है। सब चौंक जाते हैं। अनुपमा गुस्से में पूछती है, अब क्यों लौटे हो? सच बताओ या डंडा लाऊं? तोशु रोते हुए कहता है कि गुंडे पैसे मांग रहे थे और जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए उसने लीला के गहने बेच दिए। लीला टूट जाती है। तोशु गिड़गिड़ाकर कहता है, मुझे मत निकालिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। बाबूजी और लीला फिर भी उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला करते हैं। अनुपमा चेतावनी देती है, ये तुम्हारा अंतिम मौका है। अगली सुबह अनुपमा देविका की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सरप्राइज देती है। जब पट्टी हटती है तो सब लोग मिलकर देविका का जन्मदिन मनाते हैं। देविका भावुक होकर कहती है कि शायद ये उसका आखिरी जन्मदिन हो। अनुपमा डांटते हुए कहती है, नहीं, हम साथ में बूढ़े होंगे और हर साल पार्टी करेंगे। सब लोग पिंक थीम में सेलिब्रेशन करते हैं। लीला देविका को आशीर्वाद देती है और कहती है, गिफ्ट से ज्यादा तुम्हें लंबी उम्र चाहिए। देविका को तब पता चलता है कि सबको उसकी बीमारी की जानकारी है। अनुपमा कहती है, अगले साल तुम कैंसर फ्री होकर बर्थडे मनाओगी। दूसरी ओर प्रेम और अनिल कंपनी के अकाउंट चेक कर रहे होते हैं और उन्हें गौतम की गड़बड़ी पता चलती है। राही वहां आकर पेपर्स देखती है और तुरंत गलती पकड़ लेती है। अनिल और प्रेम दोनों हैरान होकर उसकी तारीफ करते हैं। पराग पहले गुस्सा दिखाता है, लेकिन फिर गर्व से कहता है कि उसे राही पर बहुत नाज है। वहीं दूसरी तरफ लीला और पूरा परिवार देविका को हिम्मत देते हैं। अनुपमा उसे क्राउन पहनाती है और कहती है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब पार्टी करते हैं, नाचते गाते हैं। देविका केक काटती है, सबको खिलाती है। तोशु चुपके से वीडियो बनाता है। हंसी खुशी के माहौल के साथ एपिसोड खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में दिखेगा कि अनुपमा देविका की विश लिस्ट पूरी करने का निश्चय करती है। सरिता ट्रिप पर जाने का सुझाव देती है। अनुपमा कहती है, हमारे देश में घूमने की कितनी जगहें हैं। वहीं देविका अचानक कोठारी हाउस पहुंच जाती है और सब हैरान रह जाते हैं।